राम राम दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि फायर लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये हमारा मान लीजिए कि हमारा एक रूम है। इस रूम में हमको ये कैलकुलेट करना है कि टोटल फायर लोड कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि टोटल रूम की एरिया कितनी है। टोटल रूम की एरिया कितनी है? 50 मीटर स्क्वायर। पहले हमको ये पता होना चाहिए। दूसरी पता होना चाहिए कि उस रूम में क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे ये रखा हुआ है लकड़ी, वुडन 500 केजी, ये हुआ प्लास्टिक, ये रखा हुआ है 50 केजी, ये हुआ पेपर ये 200 केजी रखा हुआ है। तो लोड कैलकुलेशन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस रूम का निकाल रहे हैं, जिस एरिया का निकाल रहे हैं, उसका टोटल एरिया कितनी है और उस एरिया में या उस रूम में क्या क्या मटेरियल हमारा रखा हुआ है। हमको ये पता चल गया। चलिए हम दो चीज़ हमको पता चल गया और एक चीज़ और हमको जानना पड़ेगा इस कैलकुलेशन के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। ये होता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। देख रहे हैं, पहले टोटल एरिया मेरे को पता चल गया 50 मीटर स्क्वायर, मटेरियल इन केजी पता चला गया, क्या क्या मटेरियल है, कितनी केजी में है। अब मेरे को क्या पता करना पड़ेगा? कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होता है? जैसे 1 केजी अगर लकड़ी जलता है तो 18 मीट्रिक जूल क्या होता है, उसमें से हीट निकलता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताता है? किसी भी मटेरियल के जलने पर कितना उससे हीट निकलता है, ये उसकी बताता है, वैल्यू बताता है। जैसे 1 केजी अगर पेपर जलता है, बर्न होता है, तो 17 मीट्रिक जूल उससे क्या होता है? हीट निकलती है। 1 केजी प्लास्टिक बर्न होता है तो उससे 42 मीट्रिक जूल एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। तो हमको 3 चीज़ हमको पता होना चाहिए। पहला हमको टोटल एरिया पता हो गया 50 है, उसके बाद टोटल अपना जो भी मटेरियल है इन केजी में आपको यहाँ पता चली गया। कैलोरीफिक वैल्यू आपको यहाँ पता चली गया। फाइनली अब हम चलते हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए। तो पहले लोड कैलकुलेशन करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो अपना मटेरियल केजी में है और उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तब उसकी जो हमारा रियल वैल्यू आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल एरिया हो गया, मटेरियल लकड़ी है 500 केजी और 1 केजी लकड़ी जलती है तो उसमें से 18 मीट्रिक जूल हीट निकलता है। हम गुना करेंगे, टोटल 9000 मीट्रिक जूल एनर्जी हो जाएगी अपना। दूसरा हमारा पेपर, ये 200 केजी यानी 1 किलो पेपर जलता है तो 17 मीट्रिक जूल उसमें से हीट निकलती है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 3400 मीट्रिक जूल। तीसरा प्लास्टिक, 1 किलो प्लास्टिक अगर जलती है तो उसमें से 42 मीट्रिक जूल हीट निकलता है, तो 50 गुना 42 करेंगे 2100 मीट्रिक जूल हो गया। टोटल हमारा जो ये हुआ, टोटल मटेरियल हुआ जो हमारा जलने के बाद कितना हमारा हीट निकलेगा? 14500 मीट्रिक जूल। यानी तीनों मटेरियल जब जलेगा तो टोटल जो उसकी हीट निकलेगी वो 14500 मीट्रिक